नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, पेपर कोड फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं आपको पूरा एनालिसिस कराने वाला हूँ। साथियों, सीरीज कोड आपकी ए रहने वाली है। पूरा पेपर आपका A11 का रहने वाला है, ठीक है, जो कि 27 फरवरी को आयोजित किया गया था और इसकी पूरी संपूर्ण आंसर की ए सीरीज की मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। बिना कुछ देरी के 150 प्रश्नों की सटीक आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, पूरी आंसर की आप मिलान कर लीजिए और आप देखिए कि आप पात्र हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको कंफर्म करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी के हमारे पहले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर साथियों हमारा पहला प्रश्न सबसे हम पहले स्टार्ट करेंगे हम साइकोलॉजी से, ठीक है। तो साइकोलॉजी सेक्शन फर्स्ट है, इसमें यहाँ पे लगभग 30 प्रश्न पूछ जाएंगे और इसके 30 प्रश्नों के यहाँ पे हम सबसे पहले सटीक आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्य सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या होता है। तो इसका बिल्कुल राइट रहेगा डी ऑप्शन IR, ठीक है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, आप यहाँ पे हिंदी का देख सकते हैं। आपका ए सीरीज का पेपर है। गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर का बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आप यहाँ पे बी ऑप्शन को पूरा पढ़ सकते हैं। तीसरा सवाल है किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं के द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं। तो इसको पहचान कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं साथियों। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। ए सीरीज का पेपर है साथियों, पूरा ए सीरीज का मैं हल कराने वाला हूँ आपको। अगला हमारा सवाल है क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो ये एक गतिशील प्रक्रिया, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। पांचवा हमारा सवाल है पढ़े गए पाठ को समझाने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा साथियों, बी ऑप्शन आपका है। पढ़ाए गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता, ये सबसे बड़ी कठिनाई यहाँ पर देखी जाती है, ये बिल्कुल आपका राइट रहेगा। छठा हमारा सवाल रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। तो आपका विशेष घटक रहेगा ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सातवें सवाल की तरफ चलते हैं। सातवां हमारा सवाल है सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों आपका बी ऑप्शन समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल है। अगला सवाल है आठवां कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है। तो इसका राइट रहेगा साथियों आपका बहिर्दंडात्मक, ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है हमारा मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है। तो आत्म साक्षात्कार, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 10वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है। तो पिछड़े बालकों की जो विशेषता है आपका सी ऑप्शन मानसिक, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। मैं आपको उत्तर दिखा रहा हूँ, तो आपको उत्तर को देख लेना साथियों, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 11वां सवाल है अधिगम की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है। तो इसका सी ऑप्शन शिक्षा अंतर्निहित योग्यता और क्षमता, बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों बिल्कुल पुनर्बलन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा साथियों। ये यहाँ पे सटीक आंसर की आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें स्थिर गठन सम्मिलित नहीं रहेगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला हमारा 14 सवाल है ए लाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है। जिसका पहला जवाब रहेगा हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। अगला यहाँ पे सवाल है साथियों 15वां हमारा सवाल है साथियों बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि की गणना का सूत्र कौन सा था। आपका बी ऑप्शन रहेगा EA/CA/100, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 16वां सवाल है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता है वो विकसित होती है। तो बी ऑप्शन प्रतीकात्मक सोच, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा RTE अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है। तो इसका बिल्कुल सही जो जवाब रहेगा वो आपका पहला ही रहेगा प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार ही अतिरिक्त निर्देश दे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि यहाँ पर नहीं है। तो आपका रेटिंग स्केल नहीं है, आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। 19वें सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। हमारा जो 19वां सवाल है हमारा यहाँ पे लिखा है विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तक अधोमुखी विकास सिपेलोकोडल डेवलपमेंट क्या अर्थ क्या है। तो ये सिर से पैर की ओर होता है, तो विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है, बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला हमारा 20वां सवाल है एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है। इसका मुख्य फोकस है बिल्कुल बी ऑप्शन बच्चों के अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये बिल्कुल इसका सही जवाब आपका रहने वाला है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं ADHD वाले छात्रों को सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन का बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना, डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है बांडुरा के दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया गया है। तो इन्होंने नाम दिया था तो स्थापन अधिगम, आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब इसमें रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है साथियों
जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? जिसका बिल्कुल पहला जवाब रहेगा व्यवहारिक और सैद्धांतिक। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आपका रहने वाला है। अगला हमारा 24वां सवाल है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध में वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग जाता है? तो ये आपका गुणा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सही आपका गुणा का ऑप्शन रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है, एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के दृश्य के बारे में क्या कहता है? तो इसका बिल्कुल सही रहेगा सी ऑप्शन, ये सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षता को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर जवाब रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है 26वां, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन रहेगा वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। 27वां हमारा सवाल रहेगा साथियों, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता को सही व्याख्या करना है। तो इसका बिल्कुल सही रहेगा पहला ये, व्यक्तियों में एकल और अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता और विचलन। ये ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे, कौन सा सिद्धांत निजी संभाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? इसका पहला जवाब बिल्कुल रहेगा साथियों वाइगोत्स्की का सिद्धांत। आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। आज का 29वां सवाल है हमारा यहाँ पे, बी एफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और उद्दीपकों के बीच में बल दिया है। तो इसका बिल्कुल क्या जवाब रहेगा आपका बी ऑप्शन कार्यात्मक विश्लेषण। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसमें रहने वाला है। और मनोविज्ञान का तीसरा सवाल है, अभिसंज्ञान कौशलों के अंतर्गत निगरानी क्या है? तो इसका निगरानी का बिल्कुल रहेगा साथियों प्रश्न पूछना, जैसे क्या समझ में आ रहा है निगरानी करने के साथ साथ यहाँ पे कौशल रहेगा। आपका तीसरा सवाल है साथियों, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान के आपके 30 सवाल थे, 30 में से 30 मैंने पूरे सटीक आपको बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हिंदी के साथियों, ठीक है। तो अब हिंदी के 30 प्रश्न हम देख लेते हैं। हिंदी का यहाँ पे पहला प्रश्न हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आपने हिंदी फर्स्ट लेयर के, तो यहाँ पे साथियों फर्स्ट यहाँ पे 31वां सवाल है, काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया था, इसमें कौन सा काल है? तो आपका सी ऑप्शन। गद्यांश में पुल्लिंग कौन सा नहीं है? तो आग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प कौन सा है? तो आपका है लोग। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों मैं उत्तर बताऊंगा, आप जरूर मिलान कर लीजिए। गद्यांश में बेघर का अर्थ बताना था, तो बेघर का जो अर्थ है वो किसके पास कोई घर ना हो, वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में यहाँ पे स्टैंडर्ड हॉल और रोशनी परीक्षण कितने सोपान बताए? यहाँ पे 4 सोपान बताए, कुछ साथियों 5 सोपान बता रहे हैं। तो आप डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। निम्नलिखित में से लोकोत्या आपको बताना है, तो आर की टट्टी ताला, ये वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। मौन वाचन के लिए उचित कथन आपको बताना था, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 38वां, निम्नलिखित में संज्ञा पद बताना, तो भारत के प्रधानमंत्री, ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। 39 नंबर सवाल है, उपचारात्मक शिक्षण में आपको कौन सर्वाधिक है? तो आपका कंप्यूटर है, बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। अगला हमारा सवाल है 40 नंबर सवाल है, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन है आगमन से निगमन वाला। राजस्थानी बोली नहीं है, तो आपकी मैथिली नहीं है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा 42 नंबर सवाल, मांटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्र की मानसिक 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए बहुत चतुर होना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा में तुरंत पता लगा सकते हैं, ठीक है। उपयुक्त सभी आपका रहेगा, तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहने वाले हैं। अगला सवाल है, किसी के द्वारा कही गई बात को उसी त्यों का जो में लिखने वाले को उद्धरण चिन्ह, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथ ही एक बड़ी वाली परिभाषा यहाँ पे देखिए, भाषा शिक्षण का केवल संबंध ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना ना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये परिभाषा किसकी है? तो ये देश पांडे की, एस के देश पांडे की, बिल्कुल आपका सही रहेगा। राजन नगर में है, कैसा वाक्य है? तो ये विधानार्थक है। कौन सा है? विधानार्थक। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, राजस्थानी बोली है तो ढूंढाड़ी है, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उच्चारण संबंधी त्रुटियों का अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, तो इसमें विधेय बताना था, तो आपका विधेय कौन सा है? हिंसक पशुओं से नहीं डरते, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये दूसरा गद्यांश है, इसमें से प्रश्न पूछेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र के पर्यायवाची? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। भारतीय में प्रत्यय बताना था, ई प्रत्यय। विष्णु की उपासना करने वाले वाक्यांश के लिए आपका ये रहेगा बिल्कुल वैष्णव, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है हमारा 54 नंबर सवाल है, परिश्रम में उपसर्ग परि, जातिवाचक संज्ञा कर्षक, निम्नलिखित में से सन्यासी का विलोम ग्रस्त, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। अब हम देखते हैं तल्लीन, तल्लीन का संधि विच्छेद तत्प्लस लीन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्लांति का अर्थ थकान, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना नहीं, पढ़ना भी शिक्षण नहीं है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये रायबर्ड ने दी है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 60वां सवाल है, हर्बर्ट के 4 पदों को पंचपदी किसने नाम दिया है? तो ये जिलेट ने दिया, बी ऑप्शन बाय राइट। तो ये आपके हिंदी के 30 में से 30 हो गए, हम पहुंच गए यहाँ पे 60 तक, ठीक है। 30 के 30 मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब हम चलते हैं संस्कृत, ये हमारा आगे सेकंड संस्कृत, ठीक है। और यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन देखेंगे 6:15 बजे को, सब सड़वादने, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल। मैं कल ऑप्शन बताऊंगा साथियों, आप मिलान कर लीजिए। चतुर कौशलानी लेखनम, बिल्कुल राइट रहेगा। 63 में यहाँ पे देखो आपको ये बताना था, तो इसमें निधनम बिल्कुल रहेगा। सल प्रत्यारोप बताना, तो इसमें शेष वाला ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही रहेगा साथियों। आप उत्तर मिलान कर लीजिए। वाणी रूपम इसमें आपको बताना था, तो इसका राइट रहेगा भाषण कौशलम, ठीक है।
केशा प्रश्न त्रिदिवी, ठीक है, तो इसका रहेगा अति लघुरात्मक, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है से धनम ददाती, इसका वाच्य परिवर्तन करना था तो तेन धनम दिएते, ये वाला बिल्कुल आपका राइट रहेगा। इंद्रियदान ने शरण देने प्राग मुख्यते कत्ति योगनेशु विभाज्य आपका ये त्रिशु। अलोकात श्याम चतुर अस्ति, यहाँ पे रेखांकित का प्रश्न निर्माण करता है अकस्मात, बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे 17 नंबर सवाल है पाठ्यक्रम उद्देश्य मूल्यांकन नीचे 17 प्रवर्त है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल रहेगा, तो ये मूल्यांकन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा गद्यांश है, इसके आधार पर हम सवाल देखते हैं। विवाह संजाते में आपको विभक्ति बता देनी, तो इसमें कौन सी है, सप्तमी। शिक्षा वदेत में आपको असंधि बतानी थी, इसमें ये वाले ए ऑप्शन वाले बिल्कुल रहेगा। मातृशक्ति में समास बताना था, तो इसमें तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलते हैं हम। विदाया अभावात स्त्री सब किए, ये आपको बताना था, तो इसमें कौन सा बिल्कुल सब किए, डी ऑप्शन। करणीय में आपको प्रत्यय बताना था, अन्य प्रति, ए ऑप्शन राइट। वानर वृक्ष से दृष्टि, यहाँ पे लट लकार प्रयत्न करना था, तो वानर वृक्ष नहीं, ये वाला नहीं है, तो बी नहीं है, ए सी वाला है, वानर वृक्ष से स्थायी थी, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और वर्णामय से पद विधि बतानी थी, अक्षर बोध विधि, आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। आपको ओ को बताना था, इसका उदाहरण क्या था, कर्णतालु, ए ऑप्शन बिल्कुल रहेगा। स्वामिक प्रवृत्तियां से संबंधी आपको नाम बताना था, स्वाभाविकता का सिद्धांत, डी ऑप्शन। मम परित क्षेत्राणी संति, इसमें आपको संशोधन करना था, तो यहाँ पे माँ परित क्षेत्राणी संति, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। सबरी सदन नहीं है, नहीं बताना, तो शामपट नहीं है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 82 नंबर सवाल है मैं इस गांव में आ गया, यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद करना था, एहेम अस्मिने ग्रामे गच्छम, ये वाला बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कर्णाभे श्रवणम मुकेन भाषणम, ये वाला आपको बताना था, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा समवाय विधि, ठीक है। 95 को संस्कृत में लिखना था पंचवनति, बी ऑप्शन राइट रहेगा। हर्बर्ट पंचवती, यहाँ पे सोपान बताया तो पंच सोपान, ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। ये आपके एक श्लोक है, श्लोक पे आधारित आपको बताना था, श्लोक में कौन सा छंद है, उपजाति छंद है। रमेत में आपको लकार बताना था, तो विधिलिंग लकार है। सरसु में आपको लिंग बताना था, नपुंसकलिंग है। शरद प्रश्नम सलीले चकास्ती में आपको बताना था विशेष्य, तो आपका सलीलम बिल्कुल आपका राइट रहेगा। आपको 90 नंबर सवाल है काव्यांतर में आपको संधि बतानी थी, तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। तो ये संस्कृत के यहाँ पे 30 सवाल थे, 30 में से 30 के मैं उत्तर कुंजी आपको बता दिया साथियों, और हमारे सवाल हो गए 90 सवाल हो गए। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे गणित के सवालों की, ठीक है। ये हमारा चौथा सेक्शन स्टार्ट हो गया है गणित का। हम गणित का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गणित का देख लेते हैं साथियों, यहाँ पे देखो चौथा खंड है, यहाँ पे 30% गणित का हम देख लेते हैं। और गणित में हम पहला प्रश्न लेते हैं साथियों। एक कुर्सी को 1080 में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो इसको कितने बेचेगा 10% का लाभ हो, तो 1320 रुपये आपका बिल्कुल राइट रहेगा। प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिमान का विकास है निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने में होता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल रहेगा साथियों, यहाँ पर देखो ज्ञान रहेगा, ठीक है, ज्ञान। एक साथ विश्लेषण भी बता रहे हैं, तो इसमें थोड़ा डाउट है, तो मेरे हिसाब से ज्ञान रहेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा रहेगा, ठीक है। इसका जो राइट रहेगा साथियों पी बटा, तो इसमें 14/11, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। मैं कल उत्तर बताऊंगा साथियों, और आप यहाँ पे जरूर देख लीजिए। यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी ये तर्कपूर्ण भाषा है, ये कथन किसका है, तो ये तो आपका रसेल का है, बिल्कुल राइट है। 60 और 80 के बीच में आपको वज्र संख्या को योग बताना, तो 351 रहेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है आंकड़ों को स्तंभ और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था क्या कहते हैं, इसको सारणियन कहते हैं, ए ऑप्शन राइट रहेगा। एक घड़ी को 1260 रुपये में खरीद कर 1197 में बेचते हैं, तो क्या होता है, 5% की हानि होती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है लीलावती के लेखक भास्कराचार्य सेकंड। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे 5,52,51,21,305 को लिखना, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ये ए सीरीज का पेपर है साथियों। 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में, 20 वर्षों में, आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये, तो 35 पेन कितने खरीद जाएंगे, 14 रुपये, बिल्कुल राइट रहेगा आपका, ठीक है। 12 पैकेट पेन का मूल्य 362.76 पैसे, एक पैकेट का बताना था 30 रुपये 23 पैसे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे एक वर्ग की भुजा 1/3 कम कर दिया, क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/9 हो जाएगा। एक कोण पूरक कोण का दुगुना है, तो क्या मान होगा, तो 60 डिग्री होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है 4 भिन्न इनका मान बताना, तो 0.125, सी वाला ऑप्शन। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, प्लॉट के चारों ओर बाढ़ लगाने का खर्च 15.50 रुपये है, तो 1550 रुपये प्लॉट की लंबाई बतानी थी, ठीक है। तो आपका इसमें बिल्कुल जो राइट रहेगा वो आपका 30 मीटर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं, हमारा सवाल है 16 और 36 के लघुत्तम और महत्तम दोनों का अनुपात बताना, तो 36:1, ये ऑप्शन बिल्कुल रहेगा। वे परीक्षण जिसके द्वारा मेधावी कमजोर पिछड़े विद्यार्थियों की काफी सीमा तक भेद किया जा सकता है, उसे हम विभेद भारत कहते हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है निम्न में से गणित शिक्षण की विधि करके सीखने के सिद्धांत को महत्व देती है, तो आपकी प्रयोगशाला विधि। 5 का परमित्र 5 ही होता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ए सीरीज का पेपर है, आप मिलान कर लीजिए साथियों, ए का हो, डी का हो, बी का हो, सी का हो, सब सेम ही होते हैं, क्वेश्चन तो आगे पीछे, बस आपको क्वेश्चनों को रट लेना है। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने, तो ब्लूम ने, ब्लूम बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है, आपका ब्लूम आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है इसमें कोण का मान बताना, एक्स का मान 100 आएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा।
आपको इन सभी बिनों में बड़ी बिन बतानी थी, ठीक है। तो बड़ी बिन कौन सी है, तो 19/21, ठीक है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, किसको पाठ्यक्रम शिक्षा का केंद्र माने पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए, तो बालक को। बालक बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे, निम्न में से किस परीक्षण में विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेष क्षमता, अधिगम कठिनाई और कमजोरियों का पता लगाया जाता है, तो निदानात्मक परीक्षण। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। 116 नंबर सवाल है, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो आपको 26 बिल्कुल राइट रहेगा। निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया, तो ये WLN आपका सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है, एक खंबे की ऊंचाई 3/5 भाग कीचड़ में, 2/5 पानी में, शेष भाग ऊपर है, तो खंबे की ऊंचाई बतानी है, तो 20 मीटर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मध्याह्न में भोजन बालक को गेहूं 150 ग्राम, 100 ग्राम चावल के साथ 60 दिनों के बच्चों को 30 दिन के लिए आपको बताना, तो 450 किलोग्राम। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या घनों का होता है आपको 45, सी ऑप्शन। तो ये गणित के 30 में से 30 की में सटीक उत्तर कुंजी आपको बता दी साथियों। कुल आपके 120 क्वेश्चन हो गए। अब हम यहाँ पे पर्यावरण के 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये पर्यावरण के 30 क्वेश्चन है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा साथियों, लिखा है वायरस जनित। तो वायरस जनित कौन होता है साथियों यहाँ पर, ठीक है। वायरस जनित चिकन बॉक्स, ठीक है। तो पहले के अंदर डी, पहले में कौन है, डी ये रहा, ठीक है। और जीवाणु जनित कौन है, तपेदिक। तो दूसरे में ए, ये रहा दूसरे में। प्रोटोजोआ मलेरिया, तीसरे में बी, तीसरे में बी, तो आपका ये वाला ऑप्शन रहेगा। और ये वाला बिल्कुल ठीक है। आगे चलते साथियों, भारत के कौन से में याक पाए जाते हैं, लद्दाख। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म बतानी थी साथियों, इसका यहाँ पे पर्यावरणीय सूचना प्रणाली इंग्लिश में आप मिलान कर सकते हैं, यही थी, बिल्कुल आपका राइट रहेगा। आर्मस्ट्रॉन्ग का बताना था, तो ये कब गए थे, तो इसके बाद में एडविन बिल्कुल राइट रहेगा। और अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे पांडु पोल का मेला कहाँ पे बढ़ता है, तो ये तो आपको पता है अलवर में, अलवर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे, कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया, तो टेंसलैंड दिया, बी ऑप्शन रहेगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कितनी दिशाओं में मुके, तो आपके 4 दिशाओं में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे भारत में पटसन की खेती कौन सी ऋतु में, तो ग्रीष्म ऋतु में, बी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल की कितनी डेसिबल की ध्वनि सीमा है, तो 65 dB, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, जंगली मुर्गों के लिए अभ्यारण्य बताना था, तो माउंट आबू वाला सिरोही। सौर में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते साथियों, निम्नलिखित में से त्योहार चुनिए जो कार्तिक मास के अमावस्या को बढ़ता है, तो दिवाली है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, कौन सा दांत है जो भोजन को चीरने पाने वाला है, तो रत्नक बिल्कुल राइट रहेगा। और यहाँ पर ये संकेत बताना था, ये कैसा संकेत है, तो ये जो संकेत है साथियों यहाँ पे आगे सकरा रास्ता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे चलते साथियों, यहाँ पे इसका बताना था, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है दृष्टिबाधित छात्रों को ICT का सबसे उपयोगी अच्छा है, तो ये टेक्स्ट टू स्पीच, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा। आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता है, तो नानी, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं, भारत में घेरी और बावड़ियों में बताना था, तो अभयनेर की चांद बावड़ी, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। प्रश्न तो आपके रटे रटाए सर, आपको पता है, आपने पेपर दिया है और आपने कई बार मिला भी लिया है। कौन सा उद्देश्य पाठ्य सेगामी क्रियाओं के आयोजन का यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल डी वाला, शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों की कसौटी कसना, कसौटी नहीं कसना, ये वाला गलत रहेगा, बाकी सही है। कुओं झीलों नहरों के जल स्रोतों में पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक स्रोत नहीं पूछा है, तो ड्रिप तो नवीन तकनीक है, पुरानी नहीं है, प्रारंभिक नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा सामग्री है पर्वतारोही के लिए जाना सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऑक्सीजन किट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, मोटर व्हीकल एक्ट बताना था, तो ये कौन से किस संबंध दंड का प्रावधान है, तो ये पहला ही वाला है, गंभीर दुर्घटना और तेज ड्राइविंग, ठीक है ये। और अगला हमारा सवाल है अगला पूछा था, बचेंद्री पाल ने माउंट आबू पर कदम कब रखा था, 23 मई 1984, ठीक है, 23 मई 1984। और अगला हमारा सवाल था साथियों यहाँ पे 143 नंबर, अफीम में कौन सा एल्कलॉइड नहीं पाया जाता, तो कैफीन नहीं पाया जाता, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, कैफीन नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है साथियों, कौन सी शिक्षण सामग्री है जो कि छात्रों की भाषा त्रुटि सुधार में किया जाता है, तो वो है फोनोग्राम, सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो आपका है साथियों रोएड़ा, सी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, ठीक है, रोएड़ा। 146 नंबर सवाल है, राजस्थान में कौन से दुर्ग को अजयगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तो आपका कुंभलगढ़, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिक्टस, डी ऑप्शन राइट रहेगा। कौन सा मानव निर्मित घटक है, तो उद्योग आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 149 नंबर सवाल है, बकरी की नस्ल कौन सी है, जमुनापरी। और आज का अंतिम सवाल है लेवल 1 का, शून्यवाद के प्रसिद्ध कौन है, नागार्जुन। तो ये साथियों यहाँ पे पर्यावरण के 30 में से 30 की मैं उत्तर कुंजी आपको बता दिए, और कुल 150 क्वेश्चनों की ये सटीक उत्तर कुंजी है, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी साथियों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी साथियों, और आपको और तरीके की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसमें कौन सा प्रश्न रहेगा या कौन सा गलत है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद।